मोहिनी, तुमने तो कहा तुम्हारे परिवार वाले सुबह से पहले नहीं आएंगे। यहाँ मुझे देख लेंगे तो जान से मार देंगे मुझे ये लोग। तो रुको, सोचने तो मुझे, तुम आओ इधर। मोहिनी दरवाजा खोल। मोहिनी मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम ऐसा करो, इस खिड़की से भाग जाओ। कहाँ से? अरे इस कबाड़ के पीछे एक खिड़की है, इस खिड़की के बारे में घर में किसी को भी नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है। आओ मदद करो। और सुनो, जब तक मैं तुम्हें फोन ना करूं मुझे कांटेक्ट मत करना। हाँ। चलो। लूट ली ना मेरी इज्जत, कर लिया ना तुम्हें जो करना था। अब चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरे परिवार को अकेला, चले जाओ यहाँ से। कौन था तेरे साथ, बच्चे लोग, औरत? अदृश्य शक्ति, भूत, प्रेत। प्रेत? कई दिनों से वो मेरे साथ, वो अपनी शरीर की भूख मिटाने के लिए मेरे से जबरदस्ती की इच्छा रख रहा था। ये बात मैं किसको बताती माँ? कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करता कि एक प्रेत मेरे साथ इतनी गंदी हरकत करने की इच्छा रख सकता है। ये सब मैंने अपने पति और इस घर को बचाने के लिए किया है माँ। भाभी, क्या बेवकूफ बनाने की झूठी मनगढ़ंत कहानी बना रही हूँ? पर मालिक, इस कमरे में तो बहू के अलावा कोई और तो है नहीं। कहीं बहू? चुप कर कृष्णा। माँ, भाभी झूठ बोल रही है, ये सब झूठे धकौसले हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। होता है सुनील बेटा, ऐसा होता है। प्रेत आत्मा वो होती है जब किसी आत्मा की इच्छा पूरी होने से पहले ही उसका शरीर छोड़ देती है और उस इच्छा को पाने के लिए वो दर दर भटकती है। बेटा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने जो किया इस घर के लिए किया, इस परिवार के लिए किया, की कीमत नहीं हो सकती। लेकिन बेटा, तुम ये बात ना किसी को मत बताना, अपने घर वालों को भी मत बताना। माँ जी, खाना लगाने जा रही हूँ, दीदी को बुला दूँ? नहीं, वो आज रात का खाना नहीं खाई। क्यों? क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं है? ज्यादा सवाल मत करो, तुम सिर्फ हम लोगों के लिए खाना लगा दो। जी। कर लिया ना तुम्हें जो करना था, अब चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरे परिवार को अकेला, चले जाओ यहाँ से। माँ जी, देखिए ना, दीदी के कमरे से कुछ आवाज आ रही है। भाई साहब, देखिए ना, दीदी मदद के लिए आवाज लगा रही है। जाइए ना, उनकी मदद कीजिए ना। ठीक है, मैं ही मदद करूंगी। कोई मदद नहीं करेगा। वो प्रेत का आज रात का भोग है। प्रेत का भोग? हाँ, जब प्रेत संतुष्ट हो जाएगा तो स्वयं चला जाएगा। क्या बकवास बातें हैं। ये सच है मधु, हर एकादशी की रात वो प्रेत भाभी से मिलने घर पर आता है और ये कई महीनों से हो रहा है। मैं नहीं मानती ये सब मनगढ़ंत बातों को। भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। बदजुबान औरत, हमारी बहू इस घर की खुशहाली के लिए इतना बड़ा अपने शरीर का त्याग कर रही है और तू प्रेत का अपमान कर रही है। अगर प्रेत नाराज हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। सुनील बेटा, ले जा बहू को अपने कमरे में। हे प्रेत, मेरी छोटी बहू की गलती को माफ कर देना और हमारे परिवार पर कोई प्रकोप मत आने देना।